नमाज जो है खत्म हो चुकी, दुआ मांगने का टाइम था। बगल में खिड़की लगी हुई थी, खिड़की हमने खोल दिया। वो दौड़ करके आया कि दौड़ करके आया, खिड़की को बंद करने लगा। आपका खिड़की को बंद करोगे, जो खिड़की लगी जो है लगी है तो ये खोलने के लिए लगी है। वो हाथापाई करने लगा। उसका कहना है कि तुम नमाज पढ़ने आते हो कि यहाँ राजनीति करते आते हो, यहाँ बाबा की तारीफ करते हो। उसका एक ही मकसद है कि जो है बाबा की बुराई करो, हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहे। उसका यही केवल मकसद है। इसी बात को लेकर के वो हमारे ऊपर हमलावर हो गया और हाथापाई करने लगा। ये तो कहो बाहर सुरक्षा, सारे सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे, पूरी मीडिया कर्मी मौजूद रही, सारे रिकॉर्ड मीडिया कर्मी के पास मौजूद है। तो मोदी और योगी की तारीफ करना इकबाल अंसारी को महंगा पड़ गया और ऐसे में उनके साथ मारपीट की गई। लेकिन आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आए थे तब भी इकबाल अंसारी ने फूल बरसाए थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, योगी सरकार के शासन की आए दिन इकबाल अंसारी तारीफ करते हैं। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया था। हमें चाहते हैं कि अयोध्या जितनी बार भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अयोध्या, हमें अयोध्या वालों का सौभाग्य है। और अयोध्या में विकास की गंगा जो है बह रही है, चारों तरफ लोग दिखाई पड़ रहा है, तमाम योजनाएं हैं, लोग यहाँ खुशहाल हैं। आज देखिए जो है 25 किलो राशन भी लोगों को मिल रहा है। हमें चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी हर साल जो है 5 तारीख को आते रहें और जो है ये 25 किलो वाला जो राशन है इसका शुभारम्भ करते रहें और इसका लाभ जो अयोध्या वालों को मिले। और इस वक्त इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर, जिनके लिए आपकी 2 पीढ़ियां लड़ते लड़ते आज यहां तक पहुंची, उन्हीं के द्वारा आपके साथ अभद्रता। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था इकबाल जी? इकबाल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इकबाल अंसारी, जिनके साथ धार्मिक स्थल पर किस तरह से अभद्रता हुई, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, हमने देखा और सुना, बीते कई दिनों से लगातार हम देख रहे हैं इकबाल अंसारी जो है पीएम मोदी और योगी के शासन की तारीफ करते हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे, फूल भी बरसा रहे थे। लेकिन इस तरीके से उनके साथ अभद्रता क्यों की जा रही है, मारपीट क्यों की जा रही है, डराया धमकाया क्यों किया जा रहा है? अयूब और 4 साथियों पर FIR तो दर्ज हो गई, लेकिन मामला निकलकर क्या सामने आ रहा है? देखिए, ये मुस्लिम समाज की देखा जाए ना सबसे बड़ी कमी है। कभी भी कोई अगर सौहार्द की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, या भारत की संस्कृति सनातन या सत्यता की बात करता है, तो अपने ही कौम का उसको सामना करना पड़ता है। यह सिर्फ इकबाल अंसारी के साथ ही नहीं, ये कई लोगों के साथ हुआ है। अगर जो व्यक्ति अगर मान लो कुछ सही बोलना चाहता है तो ये अपना इनके ही कौम के लोग उनके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इकबाल अंसारी जिस तरह से जी मैं लौटूंगा राघवेंद्र आपके पास। इस वक्त इकबाल अंसारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपके साथ इस अभद्रता के पीछे की क्या बड़ी वजह है इकबाल जी? देखिए, सवाल ये है कि अयोध्या में महाराज जी आते हैं, योगी जी आते हैं जी, तो जो भी यहाँ विकास किए हैं, मीडिया हमसे अगर पूछती है तो जो सच्चाई है उसको हम बताया करते हैं। क्योंकि आज जो है अभी तक भाजपा सरकार से अयोध्या के मुसलमानों का कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो यहाँ विकास हुआ है हम उसकी तारीफ करते हैं। तो ये चंद लोग हैं जिनको बुरा लगता है। वो कहते हैं कि तुम मस्जिद में जो है नमाज पढ़ने आते हो तो यहाँ राजनीति करते हो, बाहर मीडिया खड़ी हुई है और तुम बाबा जी की तारीफ करते हो। इसी बात को लेकर के वो लोग हमारे ऊपर हमला किए, इससे 3-4 लोग जो है उसमें रहे। इकबाल अंसारी जी, आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि इनके शासन में, योगी और मोदी के शासन में मुसलमानों का कुछ बुरा नहीं हुआ, बल्कि हम तो ये बताएंगे कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ भी नहीं मिला है। लेकिन ये अयूब और 4 लोगों ने जिन्होंने आपके साथ मारपीट की, डराया, ये कौन थे? आपके जानकार थे? ये सब जो है हमारे जो है मोहल्ले के करीब के ही लोग रहने वाले हैं। इनको इस बात को जो है बुरा लगता है कि तुम सरकार की तारीफ करते हो, ऐसी बात करो कि दंगा फसाद फैले। तो हम लोग, ये लोग चंदा वसूलने वाले लोग हैं, तो ये अपने निजी फायदे के लिए ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और जो सच्चाई है उसको हम हमेशा बताते रहते हैं। अयोध्या में विकास हो रहा है तो हम उसकी विकास की बात करते हैं। अयोध्या में लोगों को रोजगार मिला है, हम उसकी बात करते हैं। इन लोगों को बुरा लगता है। ये लोग जो है मोहल्ले में, इनके साथ में कुछ ऐसे माफिया भी जुड़े हुए हैं कि जो लोग जो है कोई इनका साथ देते हैं। आज जो है शासन अगर शासन बिल्कुल दुरुस्त रहा, हम जो है उस वक्त हम बच गए, नहीं तो कहीं से जो है कहीं ना कहीं
बड़ी दुर्घटना हमारे साथ घटती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अयोध्या तो वो धरती है जहां दोनों पक्षकार साथ में बैठकर कोर्ट जाया करते थे, तब वहां कुछ नहीं बिगड़ा, तो अभी तो कुछ भी बिगड़ता हुआ नजर आ ही नहीं सकता। खैर आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करते हैं दानिश अली की, जिनका अपने ही विरोध कर रखे गए अमरोहा में बाहरी होने का आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। अमरोहा में दानिश अली का विरोध को रहा है, कांग्रेस उम्मीदवार हैं दानिश अली, जिनका विरोध किया जा रहा है, उनके ही समुदाय के लोग उन्हीं का विरोध कर रखे गए। नौगांव सादता थाना क्षेत्र में अब मामला पहुंच चुका है। आपको जानकारी दें कि अमरोहा में लगातार विरोध का सामना दानिश अली को करना पड़ रहा है। हापुड़ के रहने वाले हैं दानिश और अब बाहरी होने का आरोप उन पर लग रहा है। पिछली बार बीएसपी से चुनाव जीते थे, अब कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जब मैदान में गए तो उनका विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, उन्हीं की कौम के लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। जब वे गाड़ी से पहुंचे तो उनकी गाड़ी को रोका गया और जमकर विरोध यहां पर नजर आया। ये तस्वीरें आप देख रखे हैं, अमरोहा से तस्वीरें हम आपको दिखा रखे हैं, जहां दानिश अली का जमकर विरोध होता हुआ नजर आया है। आपको जानकारी दें कि अमरोहा से दानिश अली का विरोध होता हुआ नजर आ रहा है, उन्हीं के समुदाय के लोग विरोध कर रहे हैं। तो चलिए अब चुनाव अपडेट में आपको आज की जानकारी दे दें कि कौन सी बड़ी बड़ी रैली कहां पर होने जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की सहारनपुर में 11:30 बजे सुबह रैली है। इसके बाद आपको बता दें अजमेर में 2:30 बजे रैली होगी पीएम मोदी की। फिर वहीं गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो शाम को 5:15 पर यहां पर रोड शो होगा। इसके बाद अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली की बात करें तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में 12:30 बजे रैली है, सीधी मध्य प्रदेश में 3 बजे रैली है। और आपको बता दें लगातार ये रैलियों का सिलसिला चल रहा है। 4 बजे दूसरी रैली भी सीधी में है मध्य प्रदेश के, राजनाथ सिंह वहां पर हुंकार भरेंगे और चुनावी प्रचार को धार देंगे। वहीं जेपी नड्डा अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो कोझिकोड में उनका रोड शो है। शाम 7:30 बजे ये रोड शो होगा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। सहारनपुर में 11:15 बजे रैली है योगी आदित्यनाथ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचेंगे दोपहर 1:10 पर अगली रैली के लिए। ये स्टार प्रचारकों की पूरी हम लिस्ट आपको बता रहे हैं। नगीना में 3 बजे रैली करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं बीजेपी के स्टालिस्ट। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो आज उनकी जयपुर में रैली है और यहां से हुंकार भरेंगे। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो 12:30 बजे छिंदवाड़ा में रोड शो होगा। फिर 3 बजे छिंदवाड़ा में रैली को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोगा जालंधर में रैलियां करेंगे, लगातार एक के बाद एक रैलियों को संबोधित करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, मथुरा बुलंदशहर में रैली को संबोधित करेंगे। और यहां पर लगातार जो है एक के बाद एक हम आपको लिस्ट के जरिए बता रहे हैं चुनाव अपडेट में कि जो बीजेपी के बड़े स्टार नेता हैं, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के भी जो स्टार प्रचारक हैं, उनकी रैली कहां कहां पर होनी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे गए। इस वक्त ये बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, सहारनपुर अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। पहले सहारनपुर में पीएम मोदी की रैली होगी और उसके बाद अजमेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। आपको जानकारी दें कि अजमेर में 2:30 बजे पीएम मोदी की रैली होनी है और उसके बाद शाम में गाजियाबाद में एक बड़ा रोड शो होगा। आरंभ प्रचंड, लक्ष्य विशाल। मेगा मिशन, विपक्ष पर वार। भाइयों बहनों, अब जब इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है तो ये सब एक हो गए हैं। 4 जून को होगा 400 पार। 4 जून 4 जून
तीसरी बार बम्पर जीत की उम्मीद और संकल्प के साथ बीजेपी सियासी समर में पूरी ताकत के साथ कूद पड़ी है। बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में प्रचार की कमान संभाली है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पीएम मोदी लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। तीसरी पारी में मोदी सरकार के विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनता से आशीर्वाद मांग रहे हैं। जो अब तक हुआ है ना, वो तो ट्रेलर है, ट्रेलर। जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कल ही पीएम मोदी ने चुरू में मेगा रैली को संबोधित करते हुए फिर एक बार मोदी सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था। आज एक बार फिर पीएम मोदी राजस्थान की मरुधरा पर होंगे। राजस्थान में टारगेट 25 को हासिल करने के लिए पीएम मोदी आज अजमेर का दौरा करेंगे। पीएम मोदी से पहले गृह मंत्री शाह ने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी का प्रचार किया और कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजस्थान दौरा तय है। पीएम मोदी आज सहारनपुर में रैली करेंगे। रैली के जरिए वेस्ट यूपी के वोटर्स को साधेंगे पीएम मोदी। सहारनपुर, कैराना में बीजेपी उम्मीदवार का प्रचार करेंगे पीएम। मंच पर पीएम मोदी के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। सहारनपुर के बाद अजमेर में दोपहर 2:30 बजे पीएम की रैली होने वाली है। अजमेर के बाद गाजियाबाद में शाम 5:15 बजे पीएम मोदी का मेगा रोड शो होगा। मेरठ में पीएम की रैली के बाद पश्चिमी यूपी में पीएम मोदी की ये दूसरी बड़ी रैली होगी। पीएम मोदी लगातार रैलियों में विपक्ष पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं और जनता को मोदी की गारंटी के पूरा होने की गारंटी दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। वहीं पीएम मोदी के आने से पहले गाजियाबाद के अंबेडकर रोड के मालीवाड़ा से लेकर चौधरी मोड़ तक की सूरत और सीरत बदल चुकी है। पीएम मोदी के गाजियाबाद आने से पहले सियासी पारा हाई हो चुका है। हर तरफ पीएम के रोड शो की चर्चा है। करीब 30 लाख मतदाताओं को साधने के लिए पीएम मोदी ये रोड शो कर रहे हैं।